जय हिंद हमारे सभी उत्तर प्रदेश के भावी सिपाहियों को। आप अब तक 2 स्टेजेस को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और ये आपका अंतिम पड़ाव है और उसे भी आप निश्चित ही बहुत ही सही तरीके से पार करेंगे। जैसा कि आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है बेटा 10 तारीख से, तो आप थोड़ा बहुत देखो प्रेशर आता ही है। बच्चा सोचता है कि बस पेपर निकल जाए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बट जब डीवी आता है तो लगता है बस डॉक्यूमेंट में कुछ कमी ना निकल जाए। अब वो दौड़ भी रहा होगा तो वो अच्छे से दौड़ पा रहा है, बट टेंशन लगी रहती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि उस दिन हम कुछ ज्यादा दौड़ ना पाए या कुछ भी हो जाए ऐसा उल्टा सीधा। तो बेटा बिल्कुल पॉजिटिव रहना, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आपने लंबी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस पे अपनी भरोसा रखो। आपको जैसी दौड़ आप यहां कर रहे हैं सेम वहीं वहां पर करनी है। आपको ग्राउंड वहां पे और अच्छा मिलने वाला है और वहां पे आपको मोटिवेशन देने के लिए वहां पर सिपाही, दरोगा, बहुत सारे पुलिस के आपके साथी होंगे। जैसा कि मैं जब रनिंग करने गया था तो सेम टेंशन मुझे भी थी, बट वहां जब हम रनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन अगर आ रहा था तो वहां सिपाही जो खड़े हुए थे वो मोटिवेट कर रहे थे कि आप बस दौड़ते रहो, ये बस अंतिम पड़ाव है, इसको पार कर लिया तो आप पक्का यूपी पुलिस में दरोगा लग जाओगे। ऐसे ही आप अंतिम पड़ाव है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ना। वहां पर 100-100 मीटर की दूरी पर सिपाही पानी लेके भी खड़े रहते हैं और आपको वो पानी प्रोवाइड करते रहते हैं अगर आपको प्यास वगैरह लगती है तो कॉन्फिडेंट रहना एकदम। आपको चिप बांधी जाएगी, चिप बांधकर वहां पे पूरा प्रोसेस होगा, आपका बायोमेट्रिक भी होगा, फिर चिप बांधी जाएगी, फिर वहां पे सामने घड़ी लगी होगी और डिजिटल वॉच वगैरह अलाउड नहीं रहती है, वो उतरवा देते हैं अभी जैसा नोटिस भी आया था। तो आप बिल्कुल भी वॉचेस वगैरह लेकर मत जाना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना। और एक बस लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, भले ही आप चक्कर गिन रहे हैं और आपके पूरे चक्कर हो चुके हैं, बट समय बचा हुआ है, फिर भी दौड़ते रहना। आप अंत समय तक, जब तक पूरा समय चल रहा है आप दौड़ते रहना, चाहे एक चक्कर फालतू ही हो जाए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे, यानी जब मैंने फिजिकल दिया था तो एक आध केस आ जाता था सुनने में कि बच्चे ने गिने कि 12 चक्कर हो गए हैं, बट पता लगा जब रिजल्ट आया कि समय बचा था, फिर वो रुक गया था, बट 11 ही हुए थे और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने गिने हैं, ठीक है, वेरी गुड, आपने कम समय में वो कर लिया, बट आप एक आध चक्कर फालतू लगा देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पर आप कुछ भी ऐसा, सुबह जब आप जाएं वहां रनिंग के बैच में, तो कुछ भी ऐसा हैवी मत खाना, बहुत लाइट वेट आप कुछ फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह आप इंटेक कर सकते हैं। पानी भरपूर पीते रहना, एक दिन पहले या 2 दिन पहले तक पानी भरपूर पीते रहना, है ना। वो जो आप ड्रिंक्स वगैरह में मिलाते हैं पानी वगैरह में, जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं ओआरएस वगैरह एटसेट्रा, उन्हें आप ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। पानी की मात्रा अपने शरीर में पूरी रखना। बाकी मौसम आपका बिल्कुल सही मौसम में रनिंग हो रही है, हमारी तो भरी गर्मियों में हुई थी, अभी मौसम एकदम सही है, ना तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्यास लगने वाली है, ना ऐसा कुछ बहुत डिमोटिवेट आप होंगे। तो ऑल द बेस्ट, सब बहुत पॉजिटिव रहेगा, आप अच्छे से रनिंग करिए, है ना। बाकी बातें और टीचर्स आप देख रहे हैं हमारे साथ है, वो आपसे करेंगे। बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। आप बहुत अच्छे से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं और भगवान से प्रार्थना करके जाएं कि आपका बहुत अच्छा फिजिकल हो। और अभी तक आपको भरपूर टाइम भी मिल गया है, अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो आपका फिजिकल अच्छा ही होगा, उसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, वहाँ कोई एग्जाम, रिटर्न एग्जाम नहीं है, वहाँ एक फिजिकल है जो कि आप प्रॉपर डेली रूटीन में चल रहे थे। बस अपना थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना, उन चीज़ों में कोई कोताही मत बरतना, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने खाने पीने में कोई प्रॉब्लम की तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेट वगैरह खराब हो सकता है या तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है खाने पीने का मूल रूप से। बाकी आपने प्रैक्टिस पूरी की है तो उस टाइम में ही जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की अब तक, जिस तरीके से आप दौड़े हैं उसी तरीके से दौड़ना, कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना। लास्ट टाइम पे कभी भी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, चाहे कोई रिटर्न एग्जाम हो चाहे कोई फिजिकल एग्जाम हो। कोई कुछ बता दे कि ये खा जाना, कि ये पी जाना, कि ऐसे दौड़ लेना, इस तरीके से दौड़ना, कुछ नहीं। जैसे अब तक आपने प्रैक्टिस की है और जिस हिसाब से आपका टाइम आ रहा था, आपका टाइम वहां और बेहतर ही आएगा। फिजिकल की एक खास बात होती है कि जहां प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां से वहां पर टाइम जो एक्चुअल फिजिकल होता है वहां टाइम अच्छा ही आता है, मतलब कम टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी मूल रूप से अब शिक्षक ने फिजिकल दिया है तो फिजिकल की जो टेक्निकल बातें थी वो आपको उन्होंने बता दी हैं। बाकी और मैं नीरज सर को माइक देता हूं, वो थोड़ा सा कुछ और, इन्होंने भी फिजिकल दिए हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। जी हाँ बेटा, बेसिक बात है, सब लोगों ने, टीचर्स ने आपको बताई। अच्छा, एक पॉइंट होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको ना पता होगा, बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार फिजिकल दे रहे हैं, कि
वहां पे स्टार्टिंग के लिए बोला गया, सारे बच्चे दौड़ने लगे। अब आप क्या सोचोगे, अरे सामने वाला मुझसे आगे निकल गया। बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पैर में जो चिप बांधी जा रही है ना, आप जैसे ही मैट पे पैर रखोगे, जो उनका एक टचिंग पॉइंट होगा, तभी से आपका टाइम शुरू होगा। तो दिमाग में ऐसा बिल्कुल मत लाना कि 100 बच्चे मुझसे आगे निकल गए कि 150 बच्चे मुझसे आगे निकल गए। आपको पहले तो भीड़ में से हटना है और बिल्कुल प्रॉपर तब भागना, देखे कि हाँ अब मेरे आगे पीछे मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है जिससे मैं किसी से टकराऊं या गिरूं। तो जैसे ही आप पैर टच करोगे आपका टाइम शुरू होगा। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बेटा, जैसे ही आप सर्किल कंप्लीट करते हो दोबारा पैर मैट पे आपको रखना ही है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे सर ने बताया कि आपने तो चक्कर काउंट कर लिए 12 हुआ, आपने क्या किया कि पैर आप मैट के ऊपर से ले गए, है तो मशीन काउंट कर लेगी, लेकिन वो पुलिस वाले भी आपको कहेंगे कि इसमें पैर रख के ही जाना, क्योंकि मशीन है गलती हो सकती है, लेकिन पैर रख के जाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी खाने पीने की चीजें बताई, ज्यादा हैवी नहीं लेना है। फिजिकल आपके शुरू हो चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो चार दिन बाद फिजिकल है और वो 3 दिन तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जिस डेट को आपका फिजिकल है उससे कम से कम 1 दिन या 2 दिन पहले आपको अपनी रनिंग स्टॉप कर देनी है, जिससे क्या होगा बेटा, आपकी मसल्स होंगी लेग्स वगैरह की, वो थोड़ी रिलैक्स में आ जाएंगी। वरना क्या होता है ना, खिंचाव पड़ा रहता है और आप एकदम से पहुंच जाओ ग्राउंड में तो उतना परफॉर्मेंस आपका नहीं आता है। लेकिन 1-2 दिन के गैप से आप जाओगे ना तो परफॉर्मेंस आप देखोगे अपने आप आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी आपने तैयारी की है रनिंग की, तो जैसी तैयारी की है उसी हिसाब से दौड़ना, उसी स्टेप से दौड़ना जैसे आपने यहाँ पे अपना टाइम नोटिस किया। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ड्यू सर 2 शब्द कहेंगे मेरी तरफ से आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल साथियों, सर ने जैसा कि आपको बेटा बता ही दिया है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो किसी बच्चे का 10 का है या 11 का है, तो कम से कम 2 दिन पहले आपको रनिंग छोड़ देनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और जहां भी तुम्हारा सेंटर है, जहां भी आपकी सिटी है, वहां कम से कम 1 दिन पहले तुम्हें पहुंच जाना है और भरपूर तरीके से रेस्ट लेना है पहले। ऐसा नहीं कि आप यहां से भाग दौड़ करते हुए पहुंच रहे हैं और सुबह उसी दिन पहुंच रहे हैं, तो दिक्कत रहेगी, तो यहां एनर्जी भी डाउन हो सकती है। तो इसलिए कम से कम 1 दिन आप पहले पहुंच जाएं, अच्छे तरीके से आप रूम लें। 1000, 1200, 2000 की बेटा बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन है एक तरीके से, ऐसे मान सकते हैं। तो 1 दिन पहले ही वहां तुम्हें पहुंचना है। और आपको वहां भी ये ध्यान रखना है, ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह आप सभी जान रहे हैं, अभी देख भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं पहले आप कपड़े उतार के बैठ जाओगे, तो ये काम नहीं करना है। कपड़े भी तुम्हें लास्ट टाइम पर ही उतारने हैं, जब तुम्हें लगे कि मेरी रनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है उसी टाइम पर, क्योंकि सर्दी में बेटा मसल्स आ जाएंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका टाइम दे रखा है, जो बॉयज का है वो 25 मिनट का दे रखा है, तो अगर 25 में आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो आपको जो रनिंग करनी है वो 24:59 में करनी है, 24 मिनट 59 सेकंड में। वैसे ही गर्ल्स का टाइम है 14 कंप्लीट है, तो तुम्हें जो प्रयास करना है वो क्या करना है, 14 पर बेटा डिस्क्वालीफाई आप, तो आपको देना है 13:59 से पहले ही आपके राउंड कंप्लीट होने चाहिए। और सर ने बता दिया मैट के लिए, मैट पर तुम्हें बेटा पैर रखना ही रखना है, और तब से ही आपका टाइम स्टार्ट होगा जब आपका पैर सबसे पहला उस पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत तुम्हें आने वाली है वो काउंटिंग में आ सकती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे रबड़ भी ले जाते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं काउंटिंग के आधार पर। आप पेन भी, अगर वहां अलाउ, मुझे लगता है पेन तो हो ही जाएगा, तो पेन लेके जा सकते हैं और अपने हाथ पर लाइनें करते रहें आप, तो ये भी थोड़ा एक तरीका हो सकता है काउंटिंग करने का। और एक और चीज, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तब लाइन मत कर लेना, तब उसे काउंट मत कर लेना। जब चक्कर यहां से स्टार्ट किया है ना, आप यहां आ जाओ तब एक चक्कर मानेगा कंप्लीट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ी दिक्कत ये कर लेते हैं कि जैसे ही पैर अब पहला रखा और मान लेते हैं 1 हो गया, नहीं, वो एक चक्कर नहीं हुआ। एक चक्कर वहां से स्टार्ट होकर के जब आप वहां पहुंचेंगे दोबारा से, तब आपका एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे नहीं रहना टेंशन में तुम्हें कि मेरा हो पाएगा नहीं, आराम से लगेगी बेटा रनिंग, बहुत अच्छे तरीके से लगेगी। जितना भी तुम्हारा टाइम आ रहा है ना, 20 सेकंड मेरी तरफ से गिरा देना, 100% आप इतने जोश में होंगे कि 20 सेकंड टाइम तुम्हारा और कम आएगा वहां जाकर के। और प्रयास यही करना कि चक्कर जो आप सर्किल दे रखा है ना, सर्किल के पास में ही रहें, बाहर रहोगे थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर एरिया, तो अंदर ही रहें, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें सर ने बता दी है, वो आपको अंकित सर बताएंगे, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एक बार मैं तुम्हारे लिए बहुत शानदार सी शायरी सुनाता हूं, ठीक है ना। बुलाकर मंजिल को जिया तो क्या जिया है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे कामयाबी की कहानी को अपने, लिख दे कामयाबी कहानी को अपने संघर्ष से, और बोल इस किस्मत को दम है तो उसे मिटा कर देगा। जय हिंद साथियों। जय हिंद बेटा सभी को। जैसा कि आप सभी, सर ने आप सारी चीजें आपको बता ही दी हैं, बताने के लिए बता तो कुछ है नहीं लेकिन एक बात और है बेटा कि जब भी आप जो है
कि रनिंग करने जाओ तो पानी एकदम मिलेगा तो सही, लेकिन ज्यादा नहीं पीना है। अगर आप ज्यादा पानी पीते रहोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, पेट एकदम भारी सा हो जाएगा और फिर आपसे दौड़ा भी नहीं जाएगा। तो उतना लेना है जितने की जरूरत है। हमें लग रहा है कि गला सूख रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी रास्ते में हम पीते जाएंगे। या फिर आप फल में ले सकते हैं, संतरा वगैरह कुछ ले सकते हैं जो होठों से लगाते रहे, जिससे कि होठ वगैरह सूखे ना। ठीक है, तो बेटा पूरी की पूरी कटारा एकेडमी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। और आपके लिए बेटा माला और पगड़ी इंतजार कर रही है, फिर दोबारा से स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बेटा, सभी को बेटा जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को बेटा ऑल द बेस्ट।